हम डॉक्टर मनु आर्या के लिए आमंत्रित करते हैं कि हम लोगों के बीच में आए और मार्गदर्शन करें। डॉक्टर मनु आर्या, स्वागत है जी। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी को मेरा सादर नमस्ते। नमस्ते जी। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसु। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज हम ऑनलाइन उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम का पूरा ही श्रेय जो है श्रद्धेय भ्राता श्री लखनलाल आर्य जी को जाता है, तथा अभी जिन्होंने मुझे यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया ऐसे श्रद्धेय वेद प्रकाश शर्मा जी, तथा इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी समादरणीय बंधुओं माताओं। आज का हमारा विषय है जीवन में धर्म की आवश्यकता। मैं इस विषय को प्रारंभ करूं उससे पहले एक छोटा सा दृष्टांत आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक शिष्य है, गुरु के पास में जाता है और गुरु से अपनी एक जिज्ञासा रखता है कि गुरु जी, जीवन को चलाने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए हमें धन, पैसे, रुपए, जायदाद सबकी उपयोगिता समझ में आती है। यहाँ तक शरीर के स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य का औचित्य भी समझ में आता है और समाज में हमारी प्रतिष्ठा, हमारा मान सम्मान, यश, इसका प्रभाव भी अच्छे से पता चलता है। लेकिन ये जो धर्म नामक तत्व है, इसका जीवन में क्या स्थान है? धर्म का सीधे सीधे कोई उपयोग मुझे नजर नहीं आता है। और जहां भी कहीं कार्यक्रम होते हैं, प्रवचन होते हैं, वहां धर्म की चर्चा निश्चित ही होती है। बोले जब जिस चीज की उपयोगिता नजर नहीं आ रही है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दे रही है, उसके ऊपर फिर इतना विचार, इतना चिंतन क्यों? और ये जो प्रश्न है मुझे लगता है सभी के मन में उठता होगा। ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि धर्म क्या है, धर्म क्यों है, और धर्म का सीधा सीधा उपयोग क्या है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो जो जिज्ञासु शिष्य था, उसकी उस जिज्ञासा पर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ये सामने बिल्डिंग देख रहे हो? गुरुजी, शिष्य बोला, जी गुरुजी दिखाई दे रही है। तो बोले, क्या दिखाई दे रही है? गुरुजी, बिल्डिंग दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है? पूरी देख पा रहे हो? बोले, हाँ गुरुजी, पूरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। गुरुजी ने दोबारा पूछा, बिल्कुल पूरे से देख पा रहे हो ना? शिष्य कहता, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी फिर पूछते हैं, तुम इसकी नींव को देख पा रहे हो? तो शिष्य कहता है, गुरुजी नींव तो नहीं दिखाई दे रही। अब जब गुरुजी ने पूछा नींव नहीं दिखाई दे रही, गुरुजी का अगला प्रश्न होता है, यदि नींव ना हो तो क्या ये बिल्डिंग टिकी रहेगी, खड़ी रह पाएगी? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। बिना नींव के तो भवन का आधार ही क्या है? नींव ही इस भवन को स्थिरता प्रदान कर रही है। इसके बिना तो कुछ भी नहीं है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। तो गुरुजी कहते हैं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? शिष्य कहता है, गुरुजी मैं तो समझा नहीं आपकी बात, मेरे प्रश्न का इस बिल्डिंग से क्या लेना देना है? गुरु कहते हैं कि बेटा, जो स्थान जीवन इस बिल्डिंग में नींव का है, वही स्थान हमारे जीवन में धर्म का है। यानी जैसे नींव के अभाव में घर नहीं टिक सकता, वैसे ही धर्म के अभाव में ये जीवन रूपी भवन भी नहीं टिक सकता।
ऊपर से प्रत्यक्ष रूप में हमें धर्म की उपयोगिता नजर आती हो ना आती हो, लेकिन धर्म रूपी नींव के बिना ये जीवन स्थिर नहीं रह सकता। जीवन में स्थिरता लाने का जो काम है वो धर्म से ही। हम स्वास्थ्य का प्रत्यक्ष उपयोग देखते हैं, धन का प्रत्यक्ष देखते हैं, लेकिन धर्म का देखते हो ना देखते हो, लेकिन ये धर्म क्या है? ये धारण करने की वस्तु है। कल भी मैंने कहा था, धारणा धर्म इत्याहु, जो धारण किया जाता है और धारण करने से क्या होता है? जीवन में स्थिरता को लाता है, उसको जो है धर्म कहते हैं। आज इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा करने का यहाँ प्रयास करूंगी मैं। देखिए, पहले तो हम धर्म को, जीवन में महत्व को जानने से पहले धर्म की हमारे शास्त्रों में क्या परिभाषाएं मिलती हैं, धर्म का क्या स्वरूप है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। एक परिभाषा मिलती है धर्म की, चोदना लक्षणों अर्थः धर्मः। चोदना बोलते हैं प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति कराने वाला है, कार्यों में जो प्रवृत्ति कराता है, यज्ञ करो, स्वाध्याय करो, संध्या करो, हवन करो, इस प्रकार से जो प्रवृत्ति कराता है वो धर्म है मीमांसा के अनुसार। फिर ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ही सधर्म, वैशेषिक, जिससे इस लोक की और परलोक की दोनों की उन्नति होती है, वो धर्म है। फिर यदि हम मनुस्मृति की तरफ आते हैं, क्योंकि मनुस्मृति का बहुत प्रयोग होता है, तो वहां पर कुछ पंक्तियां मिलती हैं। एक तो है, श्रुति ही स्मृति ही सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। या धर्म के 4 लक्षण बताए हैं। श्रुति यानी वेद, स्मृति यानी वेदों के बाद में जो वेदों के अनुकूल ग्रंथ बनाए गए हैं, जो धर्म का, आचरण का, व्यवहार का, कर्तव्य कर्मों का निर्देश करते हैं, ऐसे ग्रंथ। और सदाचार, और सबसे बड़ी बात व्यक्ति का स्वयं का आत्मा, जिसके लिए कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। और इसी मनुस्मृति में एक और शब्द मिलता है, आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्तेय। आचरण ही जो है परम धर्म है। और एक धृतिक क्षमा दमोस्तेयम, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध जो है धर्म की रूप में मिलता है। तो ये जो धर्म की आवश्यकता क्या पड़ी, धर्म को कहने की जरूरत क्या पड़ी? वेद का एक मंत्र आता है, आपने सुना भी होगा, यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। इस मंत्र में एक पद आता है, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, यानी इस यज्ञ के द्वारा देवताओं ने यज्ञ को किया। यज्ञ यानी कर्म के द्वारा कर्म का संपादन, यानी कर्म को जो है यहाँ पर यज्ञ के नाम से कह रहे हैं। तो तानि धर्माणि, ये कर्म ही जो है व्यक्ति का सबसे पहला धर्म है, जिसको हम वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, कर्तव्य कर्म के नाम से कहते हैं। और ये धर्म की आवश्यकता कब पड़ी? जब ऋषियों ने, मुनियों ने देखा, क्या देखा? एवं आचरतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम सर्वस्य तपसो मूलम आचारम जग्रहु परम। क्योंकि जो सारे जितने भी लोक में, संसार में तप देखे जा रहे हैं, उन सबका मूल धर्म है। तो इससे पता चलता है धर्म की कितनी बड़ी आवश्यकता, कितनी बड़ी उपादेयता जो है हमारे जीवन में होनी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि कौन सा धर्म? एक तो जो अभी हमने स्वरूप बता दिया, वो उस पर हम चर्चा करेंगे। एक और पंक्ति आती है मनुस्मृति में ही, विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर् नित्यम अद्वेषरागिर्नि। यानी जब हम लोक में, समाज में, कार्य क्षेत्र में उतरते हैं, तो वहां पर कौन से, किस प्रकार के धर्म का आचरण करें। कई बार मन में जो है संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वहां के लिए कहा है कि जो विद्वानों के द्वारा सेवित है। कैसे विद्वानों के द्वारा?
नित्यम अद्वेष रागे भी, जिनके मन में द्वेष नहीं है, जिनके मन में राग नहीं है, यानी जहां पर राग और द्वेष होता है वहां पर अन्याय आ जाता है, वहां पर अधर्म आ जाता है। इसीलिए विशेषण लगाया है कि जो राग और द्वेष से रहित हैं, ऐसे ऋषियों के द्वारा जो सेवित धर्म है वही जो है हृदय से धारण करने योग्य है, उसी धर्म का पालन करना चाहिए। और यही धर्म जो है हमें उन्नति की ओर लेकर के जाएगा। तो अब हम जीवन में धर्म की क्या आवश्यकता है इसकी ओर आ जाते हैं। एक शब्द सुना होगा आपने, धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम। धर्म से सुख होता है और अधर्म करने से दुख होता है। ये धर्म करने से सुख, अधर्म करने से दुख, और सारे जो सुख हैं उनका मूल भी धर्म है। आचार्य चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल जो है वो धर्म है। कौन सा धर्म? जो धारण किया जाता है। कौन सा धर्म? जो राग द्वेष रहित व्यक्तियों के द्वारा पता चलता है, या जो वेदों में कहा गया है, जो स्मृति ग्रंथों में बताया गया है, वो धर्म। और एक पंक्ति को तो हम समझ ही पा रहे होंगे, आचारम, जो आचरण है, सदाचार है, वो वाला धर्म जो है, या जो हमारे कर्तव्य कर्म निर्धारित है वर्णाश्रम के, वो वाला धर्म। हर एक व्यक्ति का अपना कर्तव्य और कर्म जो है शास्त्रों में निर्धारित है। एक ब्राह्मण व्यक्ति है, उसके कर्तव्य है विद्या का पढ़ना, विद्या का पढ़ाना, यज्ञ का करना, यज्ञ का कराना, दान का लेना और दान का देना। यदि इन कर्तव्यों का ब्राह्मण व्यक्ति सही से पालन कर रहा है तो वो धर्म का आचरण कर रहा है। अब आजकल के ब्राह्मणों की थोड़ी सी स्थिति बदल गई है, वो केवल दान लेते लेते हैं, देने से अलग हो गए। तो यहाँ विद्या को स्वयं भी पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना भी है, दान को लेना भी है, और जिनको अपेक्षा है, आवश्यकता है, उनको देना भी है। दूसरे हमारे क्षत्रिय आते हैं, जो भी सुरक्षा रक्षा आदि कार्यों में लगे हुए हैं, उनका धर्म क्या है? इसको हम वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं। वर्णों के और आश्रमों के जो धर्म है, कर्तव्य कर्म, उनका धर्म है वेद का पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, और क्या है? दान देना, देना नहीं, दान देना, और क्या है? रक्षा करना, पालन करना प्रजा का, उसकी सुख शांति ऐश्वर्य की समृद्धि व्यवस्था बनी रहे, ये ध्यान रखना जो है ये क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। दूसरे हम तीसरे नंबर पर वैश्य आते हैं, जिनका कार्य है समाज को सभी वस्तुएं यथा समय सही मूल्य पर सही मात्रा में मिलती रहे। आजकल के वैश्यों में परिवर्तन आ गया है, जब देखते हैं वस्तु कम हो रही है तो उसका मूल्य बढ़ा देते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, मार्केट से वस्तुओं को गायब कर देते हैं और उनका जितना मन मर्जी चाहे मूल्य बढ़ाते हैं। ये क्या है? ये धर्म नहीं, अधर्म है। आपको समाज के लोगों को वस्तुओं को पहुंचाना था, सबके हित चिंतन का ध्यान रखना था, किसी को किसी वस्तु की न्यूनता ना हो इसका ध्यान रखना। यदि इससे विपरीत यदि वैश्य जा रहा है तो वो निश्चित अधर्म कर रहा है। और चौथा हमारा वर्णाश्रम में आता है, जिसको हम शूद्र बोलते हैं, यानी सेवा के जितने भी कार्य हैं उनका करना ये शूद्र का कर्तव्य है। देखिए, विद्या पढ़ना सबके साथ में जुड़ा हुआ है, यज्ञ करना भी सबके साथ में जुड़ा हुआ है, और उसके अतिरिक्त जो है कुछ कुछ कार्य जो है सबके अलग अलग हो जाते हैं। इसके अलावा जो है 4 आश्रम है, उनके भी कर्तव्य हैं। ब्रह्मचारी का कर्तव्य है अपनी आत्मा की उन्नति करना, अपने शरीर की उन्नति करना, विद्या की उन्नति करना। यदि इसके अलावा विद्यार्थी किसी अन्य कार्यों में लिप्त पाया जाता है, जैसे आजकल के
वर्तमान काल के विद्यार्थी विद्या अध्ययन छोड़ करके राजनीति में भी लिप्त पाए जाते हैं या अन्य दूसरे प्रकार की गतिविधियों में देखे जाते हैं, तो वो अधर्म का आचरण हो जाएगा। गृहस्थी व्यक्ति है, जितने भी श्रौत और स्मार्त कर्मों को, यज्ञादि कर्मों को करने का दायित्व गृहस्थी के पास में है। सभी वर्णों की आश्रमों को सुव्यवस्था करने का, उनको पालन करने की जिम्मेदारी गृहस्थ के पास में है, क्योंकि सभी जो हैं आश्रम गृहस्थ में उसी प्रकार से आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार से समाहित रहते हैं कि जैसे नदी नाले सारे जाकर के समुद्र में मिल जाते हैं। यथा नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति संस्थितम एवं आश्रमेण सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितम। आप देखिएगा, केवल जो आजीविका अर्जित करने वाला है, धन का उपार्जन करने वाला है, वो गृहस्थ है। ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, तीनों के तीनों गृहस्थी के ऊपर आश्रित है। तो सबको समय से सब वस्तुएं उपलब्ध कराना, दान देना, विशेषकर भोजन आदि वस्त्र आदि उपलब्ध कराना, ये गृहस्थ का कर्तव्य है। और प्रजा पालन यानी संतान उत्पत्ति, अच्छे बच्चों का, बालकों का निर्माण करना, ये गृहस्थ का कर्तव्य। यदि इसके विपरीत जा रहा है तो वो अधर्म की ओर जा रहा है। ऐसे ही हम वानप्रस्थ को देख सकते हैं, संन्यास को देख सकते हैं, अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, जो कि ये संसार बना ही इसीलिए, भोगापवर्गार्थम दृश्यम, गृहस्थ आश्रम में भोग भोग लिए, अब वानप्रस्थ में आए तो भोगों से विरक्ति का काल आ गया है। अब अपनी जो विद्याध्ययन छूट गया था उसको पुनः संजोने का काल है, फिर अपनी तपस्या को बढ़ाने का काल है वानप्रस्थ। और फिर उसके बाद में जब उससे ऊंची स्थिति हो जाती है, विद्या में गति हो जाती है, पूरे संबंध बिल्कुल प्रकार से टूट जाते हैं, फिर संन्यास लेकर के एकदम परोपकार की भावना से संसार के हित के लिए और अपने आत्मा के कल्याण के लिए विचरण करना, ये संन्यास का कर्तव्य। यदि इसके विपरीत यदि हम देखते हैं तो निश्चित मानिए वो व्यक्ति अधर्म कर रहा है और उसके जीवन में स्थिरता नहीं आएगी, दृढ़ता नहीं आएगी, मजबूती नहीं आएगी। तो धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। कब धर्म से सुख की प्राप्ति होगी? जब हम इस प्रकार से धर्म करते हैं। इस प्रसंग में मैं एक बिंदु पर और ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। वर्ण और आश्रम जिनको हम कहते हैं, इनके कर्तव्य कर्मों का पालन कराने का जो दायित्व है वो राजा के पास में है। यानी अपने यहाँ राजा की संरचना, राजा की सृष्टि, यानी राजा बनाया ही इसीलिए गया था कि वो चतुर्नाम आश्रमाणाम वर्णानाम धर्माणाम पालकः स्मृतः। यदि वो राजा चारों वर्ण और चारों आश्रम के कर्तव्य कर्मों का पालन ठीक से नहीं करवा पा रहा है तो उसको राजा रहने का कोई अधिकार नहीं है। पर आजकल पूरी ही व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। आजकल जो राजा हैं, जिनको हम राजा के रूप में देखते हैं, वो तो धर्मनिरपेक्ष हैं, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और निश्चित मानिए आज जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं, जो भी हम समाज का पतन देख रहे हैं, उसका कारण ये है, जीवन का जो आधारभूत तत्व था उसी को निकाल करके फेंक दिया। धर्म विहीन राष्ट्र समाज की कल्पना कहाँ जाएगी? इसीलिए तो समाज स्थिर नहीं है, इसीलिए तो समाज में उठापटक चल रही है, इसीलिए तो इतनी अनीतियां, अनाचार बढ़ रहे हैं। और ये कोरोना जैसी महामारियों का आना ये सामान्य नहीं है। ये जब धर्म की अत्यधिक हानि होती है, जब नियमों का, मर्यादाओं का उल्लंघन होता है, तभी इस प्रकार की आपदाएं जो है समाज में आती है। इसीलिए मनु महाराज कहते हैं कि धर्म का उपदेश किसके लिए? सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है। अर्थ कामेष्वसक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते। जो अर्थ और कामों में असक्त हैं, यानी फंसे हुए नहीं हैं, धन में फंसे हुए नहीं है, विषयों में फंसे हुए नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को ही धर्म का उपदेश है। वही धर्म के यथार्थ स्वरूप को जान सकते हैं। जो अर्थ और कामों में फंसा हुआ व्यक्ति है वो धर्म और धर्म के स्वरूप को सही प्रकार से नहीं समझ सकता। तो धर्म से होता क्या है? धर्म से प्राप्ति होती है सुख की,
और सुख की प्राप्ति कब होती है? जब कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही से पालन करता है तो उसको सुख मिलता है। मान लीजिए एक ब्रह्मचारी है, विद्या अध्ययन सही से कर रहा है तो गृहस्थ आश्रम में जाएगा, यानी गृहस्थ में ना भी जाए, जब उसकी विद्या पूरी हो जाएगी तो उसको सुख की प्राप्ति होगी। नहीं तो आजकल के जैसे विद्यार्थी देखते हैं, घूमते फिरते हैं, विद्या अध्ययन काल में विद्या पूरी नहीं करते, ढंग से पुरुषार्थ नहीं करते, मेहनत नहीं करते, फिर अकर्मण्यता आ जाती है और फिर उनके अंदर क्या आ जाता है, फिर वो कहते हैं मैं तो हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ, मैं तो असफल महसूस कर रहा हूँ। असफल तो महसूस करोगे क्योंकि जिस समय जो करणीय कर्तव्य था उसका पालन किया ही नहीं, तो अब असफलता को झेलो। तो धर्म का जब पालन करेंगे हम सुख मिलेगा। और धर्म करने से क्या होता है, यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। कहते हैं ना, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो हति। मारा हुआ धर्म मारने वाले को ही मार देता है और रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करने वाले की रक्षा करता है। इसीलिए कभी भी धर्म की जो है हनन नहीं करना चाहिए, धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कभी भी कर्तव्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। एक महाभारत का दृष्टांत है। महाभारत के पात्र कर्ण से आप सभी परिचित होंगे। जब कर्ण का मृत्यु काल निकट आया, मृत्यु काल का निकट का मतलब है महाभारत का युद्ध चल रहा है, कर्ण का पहिया जो है धस चुका है और वो कहता है कि मुझे कुछ क्षण दीजिए, मैं अपने पहियों को निकाल लेता हूँ, जिससे जो है हम आगे लड़े। तो वो धर्म की बातें करने लग जाता है, धर्म की दुहाई देता है और उस समय जो है वो एक बात कहता है कि मैंने इतना धर्म किया, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, ये धर्म तो कुछ किया हुआ आता नहीं है। वैसे ही लोग कहते हैं कि धर्म है, धर्म है, धर्म करने से लाभ होता है, यानी धर्म की निंदा करता है। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं निंदा धर्म की नहीं, निंदा तुम्हारे कुकर्मों की, और आज तुम्हें धर्म की याद आ रही है, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। क्वते धर्मस्ततो गतः, कब उसको कुछ कुछ प्रसंग भगवान श्री कृष्ण याद दिलाते हैं, उससे हम समझेंगे धर्म का स्वरूप भी और हम जीवन में कहां पर क्या गलतियां करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब एक रजस्वला स्त्री को, जिसने एक वस्त्र धारण किया हुआ था, ऐसी द्रौपदी को सभा में घसीट करके लाया जा रहा था, वो भी तुम्हारी सलाह पर, तुम्हारे कहने पर, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया? यानी एक स्त्री का अपमान अधर्म है। फिर कहते हैं जब कौरवों की सभा में जुए खेलने के लिए, जो कि जुए का ज्ञान नहीं रखते थे, ऐसे युधिष्ठिर को बुलाना और जानबूझ करके छल से हराना, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया? जब वनवास के 13 वर्ष पूरे हो गए थे, फिर भी पांडवों को उनका राज्य वापस नहीं दिया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया? और याद दिलाते हैं तुम्हारी ही सलाह से दुर्योधन ने भीम को विष मिला हुआ भोजन कराया, सांपों से डसवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? और सुनिए, वारणावत में जब लाक्षागृह में सोए हुए पांडवों को जलाने की योजना की गई थी, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? और जब द्रौपदी को सभा में लाया गया, उस समय तुमने जो उसका मजाक बनाया, उपहास बनाया और तुम उसको दृष्टि गाड़ करके देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया? और तुमने उस द्रौपदी को, जिसका कोई दोष नहीं था, ऐसी स्त्री को कहा कि ये पांडव तुम्हारे लिए किसी काम के नहीं रहे, ये हार चुके हैं, तुम इस सभा में बैठे हुओं में से किसी को अपना पति चुन लो, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया? और जब एक बालक
निहत्थे अभिमन्यु को महारथियों के साथ में मिलकर के तुमने मारा था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा प्रसंग मुझे लगा, जिसको हम देख सकते हैं हम अपने जीवन में कहाँ क्या क्या गलतियां करते हैं। यदि इनमें से कोई भी गलती हमारे अंदर है तो हम भी कर्ण की तरह मारे जाएंगे, क्योंकि इन स्थिति परिस्थितियों में कर्ण ने धर्म का वध किया, तो अंतिम समय में धर्म ने उसकी रक्षा नहीं की, क्योंकि धर्म मारे जाने पर रक्षा नहीं करता है। रक्षितः धर्म एव रक्षति, जो रक्षा किया गया धर्म है, पालन किया गया धर्म है, वही रक्षा करे। तो यदि किसी स्त्री का अपमान हो रहा है, किसी के साथ में छल किया जा रहा है, किसी को छल से विष दे करके मारने की कोशिश की जा रही है, किसी स्त्री का अपमान किया जा रहा है, किसी स्त्री की ओर उसकी इच्छा के बिना देखा जा रहा है, किसी के हित को मारा जा रहा है, तो क्या है? ये अधर्म है। यदि हम भी ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित मानिए हम भी अधर्म की ओर जा रहे हैं। स्वरूप बदल सकता है, धर्म के वध के स्वरूप में अंतर आ सकता है, लेकिन धर्म का वध वैसे ही होता रहता है। और आज तो बहुत ही अच्छे जो है श्रेणी पर धर्म का वध कर रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें सत्य बोलना है, हम असत्य बोल जाते हैं। हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, हम निंदा कर जाते हैं। हमें चुगली नहीं करनी है, हम चुगली कर जाते हैं। हम कहते हैं अरे हम तो किसी के बारे में कुछ कहते ही नहीं, और पीछे पीछे हम उसकी पूरी जड़ें ही खोद जाते हैं। अपनी उन्नति के लिए दूसरे को जड़ों से काट जाते हैं, तो हमारा क्या होगा? फिर हमारी रक्षा होने वाली नहीं है। अब धर्म हमारी रक्षा कैसे करता है? अभी मैंने आपको एक श्लोक सुनाया था, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसमें सबसे पहला जो शब्द आया है वो है धृति। धृति यानी धैर्य। धैर्य धर्म है। यदि हम धैर्य का पालन करते हैं तो हम धर्म का पालन कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में, कठिनाइयों में अपने मन को उद्विग्न ना करना, खिन्न ना होना, विचलित ना होना, झटिति प्रत्युत्तर ना करना, ये है धैर्य। व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो तुरंत की तुरंत प्रतिक्रिया करने लग जाता है। गुरुजी ने कुछ बोला, आज का शिष्य तुरंत पलट करके जवाब देगा। पिता ने कुछ बोला, तुरंत पुत्र जो है जवाब देगा। धैर्य नहीं। कहीं कहीं पर बोलना सही रहता है, लेकिन अक्सर जो है चुप रहना ही सही होता है। तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी, यानी धैर्य से काम लेना, यानी धैर्य पूर्वक सुनना। ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आने वाली वस्तु है। जब एक पत्नी आक्रोशित हो, बोले जा रही है, उस समय यदि पति उसकी बातों को धैर्य पूर्वक सुनता है तो वो मामला वहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से पति आक्रोशित है तो पत्नी, और दोनों ही बोल पड़े तो फिर क्या से क्या होने वाला है आप इसके बहुत अच्छे प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप इसके भुक्तभोगी हैं। और हमें धैर्य कहाँ कहाँ पर आवश्यक होता है? जब कोई बालक विद्या पढ़ रहा है या हम कुछ सीख रहे हैं, प्रवचन है, शिक्षा है, इसका परिणाम तत्काल नहीं मिलता है, बहुत लंबे समय में मिलता है। या जैसे हम व्यायाम करते हैं, एक दिन व्यायाम करें, 2 दिन व्यायाम करें और सोचें अरे भाई मुझे थोड़ा मोटा हो जाना चाहिए था, मेरा अभी तक ये एक्स्ट्रा जो फैट बढ़ा हुआ है ये घटा क्यों नहीं? इस प्रकार की जो अधैर्य की भावना आ जाए और हम त्याग दें, लंबे काल में जाकर के फल देता है। तो लंबे काल तक, वर्षों तक जो है पुरुषार्थ करना पड़ता है, और जिस काम के लिए जितना समय अपेक्षित है
उतना समय यदि लगाएंगे हम, तो निश्चित मानिए वो अपना परिणाम भी देगा, और उसके लिए होती है हमें धैर्य की आवश्यकता। कई बार क्या होता है, आजकल व्यक्तियों में धैर्य की बहुत कमी है, प्रतीक्षा नहीं की जाती। गुरु शिष्य से कहे, जैसे पहले के गुरु शिष्यों से कहते थे कि आओ विद्या पढ़ने आए हैं, इंद्र गया जैसे विरोचन गया गुरु जी के पास में, या प्रश्नोपनिषद में 6 जिज्ञासु ऋषि के पास में जाते हैं और कहते हैं हमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए, हमारे प्रश्नों का समाधान कीजिए। तो गुरु बोलते हैं बेटा 1 साल तक तपस्या करो, उसके बाद में विचार करेंगे, यदि मुझे आता होगा तो बताएंगे। वहां पर वो गारंटी नहीं दे रहे हैं कि मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये कहते हैं यदि मुझे आता होगा तो बताऊंगा। कितने धैर्यशाली व्यक्ति थे वो, 1 साल तक पुरुषार्थ करते हैं, उसके बाद में फिर भी गुरु को लगता है और करना है, कहते हैं और तपस्या करो, वो फिर तपस्या करते हैं, तो उस निष्कर्ष को, अध्यात्म विद्या को प्राप्त कर पाते हैं। आज यदि गुरु कहते हैं बेटा 1 घंटा रुकना अभी आता हूँ, नहीं प्रतीक्षा की जाती, शिष्य चलते बनते हैं। ये क्या है? अधैर्य है, और अधैर्य का कारण है अशांति, दुख, खिन्नता, अस्थिरता, जो कि हमारे जीवन के पूरे ही भवन को जिसने हिला रखा। फिर अगला जो है धर्म का लक्षण है, उसमें क्षमा। देखिए परिवारों में आजकल, परिवार में क्या, हमारे दैनिक जीवन में जो है क्षमा की जो भावना है वो खत्म होती जा रही है। बहुत सी वस्तुएं, बहुत सी चीजें, बहुत सी परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होती है, जरूरी नहीं है कि सब हमारे अनुकूल ही हो, हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है और बहुत कुछ भूलना भी पड़ता है। और यदि हम भूलते नहीं हैं, उन चीजों को याद रखते हैं, इसने मुझसे उस समय ऐसे बोला था, इसने मुझे गाली दी थी, जब मुझे सहयोग की अपेक्षा थी इसने मेरा सहयोग नहीं किया, जब मुझे इसके साथ की आवश्यकता थी ये मेरे साथ में नहीं खड़ा था। इस प्रकार की स्थिति परिस्थितियों में व्यक्ति उन चीजों को याद रखता है और दुखी होता रहता है। यदि भूल जाए उन बातों को, उस व्यक्ति को क्षमा कर दे, तो उससे क्या होगा, उस व्यक्ति को जो कुछ मिले ना मिले, लेकिन उसके स्वयं के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, उसके स्वयं के हृदय में शांति आ जाएगी, उसकी स्वयं की जो खिन्नता है वो समाप्त हो जाएगी। आज देखिएगा महानुभावों, हमारे जीवन से जो है ये क्षमा नामक जो तत्व है ये खत्म हो गया है। हम अन्यों के किए हुए जो अपकार हैं उनको याद रखते हैं, अपने किए हुए अपकारों को याद नहीं रखते। हमने किसी के साथ में गलत किया होगा, हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन यदि दूसरे ने, किसी ने मेरे साथ में गलत कर दिया, हम उसको याद रखते हैं। अनेक बार हमारे साथ में अन्याय होता है, परिवारों में भी होता है। जब 2 बच्चे हैं, एक को ज्यादा महत्व दिया जाता है, एक की सारी इच्छाएं पूरी की जाती हैं और एक की इच्छाओं को दबा दिया जाता है, मारा जाता है, और वो बच्चा उन सब चीजों को याद रखे तो पूरे जीवन दुखी रहेगा। वहां पर अन्याय को सहन करना पड़ता है। और संसार में ऐसा कौन व्यक्ति नहीं है, कौन ऐसा हमारा महापुरुष नहीं है जिसके साथ में अन्याय नहीं हुआ। हम भगवान श्री राम को देखें, राजा के बेटे होते हुए और सभी प्रकार से समर्थ होते हुए, ऐसे भी नहीं थे वो बेकार नालायक बेटे हो जिनको जायदाद से, संपत्ति से बहिष्कृत किया जा सके, ऐसे पुत्र नहीं थे वो हर प्रकार से सुयोग्य, राजा बनने के योग्य पुत्र थे। पर परिवार है, अन्याय हुआ, सहर्ष स्वीकार किया और तुरंत वन गमन कर गए। कितना अन्याय जो है उन्होंने सहन किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं की। और निश्चित मानिए यदि राम ने उस समय धनुष उठा लिया होता अपने पिता के विरुद्ध में, तो आज राम को कोई नहीं जानता। आज हम राम को जान रहे हैं, इसी क्षमा नामक गुण के कारण जान रहे हैं। उन्होंने केकई जो वन गमन का कारण है उनको बिल्कुल क्षमा कर देते हैं। जब चित्रकूट में सभी भरत के साथ में सारी माताएं भगवान श्री राम से मिलने जाती हैं, तो सबसे पहले राम अपनी माता कौशल्या को भी छोड़ करके केकई माँ को प्रणाम करते हैं।
उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। इतना उदार मना व्यक्ति, इतना क्षमाशील व्यक्ति हमारा महापुरुष है, और हम पूजा करते हैं उनकी, तो उनका जो ये क्षमा वाला गुण है, जो सहन करने वाला गुण है, इसको हम अपने जीवन में अपनाएं, धारण करें। हर प्रकार का अन्याय सहन नहीं करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सहन करना होगा। यदि सहन नहीं करेंगे तो और कुछ नहीं होने वाला, दुख मिलेगा। और आज सहन न करने के कारण परिवार टूटते जा रहे हैं, परिवारों में विखंडन आ रहा है, एकाकी परिवार होते जा रहे हैं। वर्षों हो जाते हैं, भाई भाई से बात नहीं करता, बेटा माँ से बात नहीं करता, माँ बेटी से बात नहीं करती। इतना एकाकी खिन्नता में जीवन बन गया, कारण क्षमा करने के गुण का अभाव। और तो और महर्षि स्वामी दयानंद जी, जिनका हम 200वां जन्म शताब्दी वर्ष की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में ये प्रवचनों की श्रृंखला चल रही है, उनको देखिए। काशी शास्त्रार्थ में जहां उनको विजयी होना था, विजय हो चुके थे, वहां उनको छल से पराजित घोषित कर दिया जाता है, उनके ऊपर ईंटें पत्थर फेंके जाते हैं, उनकी प्रतिमूर्ति बना करके, जूतों की माला पहना करके काशी में उसको निकाला जाता है। क्या कम अन्याय हुआ था स्वामी दयानंद जी के साथ में? लेकिन यदि वो उसी का प्रतिकार करने में लगे रह जाते, तो आज हम स्वामी दयानंद जी का जन्म शताब्दी वर्ष नहीं मना रहे होते। उन्होंने उस चीज की ओर ध्यान ही नहीं दिया। ये अज्ञानी है, ये अल्पज्य व्यक्ति है, ये मूर्ख है, इनके साथ में मुझे अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। मुझे जो कार्य करना है वो करना है, और दूनी ऊर्जा के साथ में स्वामी दयानंद जी कार्य को करने के लिए उत्साह के साथ में जो है कर्म क्षेत्र में उतर पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक एक महापुरुष जो है हमारा, हमें प्रेरणा देता है, हमें सिखाता है, क्षमा गुण को धारण करने का महत्व बताता है। समय के साथ हम भूलेंगे तो हम सुख को, शांति को प्राप्त करेंगे। ये धर्म को धारण करने का क्या है जीवन में महत्व है। स्वामी दयानंद जी, जब अंतिम समय है उनका, और अंतिम समय आया भी किसके कारण से? एक रसोइये के कारण से, एक वेश्या के कारण से, जिसने उनको विषपान करा दिया, अन्याय किया था, विष दिया था उनको, लेकिन उसको भी क्षमा कर दिया। वाह रे ऋषि, तेरी इस उदारता को नमन। इतनी उदारता, इतनी क्षमाशीलता महर्षि स्वामी दयानंद जी ने अपने विष देने वाले को भी भेज दिए। अब जब हम प्रतिक्रिया करते हैं, तो प्रतिक्रिया करने से होता क्या है, हमारे अंदर खिन्नता आती है। हम प्रतिक्रिया करने के लिए योजना बनाते हैं कि हम कैसे कैसे प्रतिक्रिया करें, सामने वाले को कैसे कैसे उत्तर दें, कैसे अपमानित करें, कैसे इसकी बात को काटें। और उससे क्या होता है, मन में उद्विग्नता रहती है, खिन्नता रहती है, जो कि योग दर्शन ने कहा है कि कैसे भी हो, किसी भी प्रकार से हो, यदि आत्म उत्थान चाहते हैं तो अपनी आत्मा को क्या रखना है, अपने मन को क्या है, विचलन से रहित रखना। किसी भी प्रकार से मन में विचलन नहीं पैदा होना चाहिए। तो इसीलिए कहा, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो हम अंदर से शांत हो जाएंगे। धृति, क्षमा, दम, इंद्रियों का दमन, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, ये सारे गुण ऐसे हैं जिनका यदि हम पालन करें अपने जीवन में, तो हम बहुत सुखी होंगे, बहुत शांति से जीवन को यापन करेंगे और उन्नति की ओर जाएंगे। एक और गुण है जो बहुत आवश्यक है, और वो है दान करना। ये धर्म है दान करना। पर आज कल धर्म का जो थोड़ा सा स्वरूप है, लेने और देने वाले दोनों ही भ्रमित हो चुके हैं। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, धर्म ध्वजी सदा लुब्ध छद्मिको लोकदंभकः बैडाल व्रतिको जेयो हिंस्रः सर्भाभि संधतः। आज हम दान किसको करते हैं? आज हमारे समाज में बहुत सारे धर्मध्वजी
खड़े हुए। क्योंकि समाज में आज भी, हमारे समाज में जो है मान प्रतिष्ठा का जो आधार है, या जिसको कहें हम पासपोर्ट, वीजा, परमिट, वो धर्म है। प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा परमिट धर्म है। और इसी धर्म की आड़ में जो है बहुत सारे धर्म की ध्वजा लेकर के खड़े हो गए, पर वास्तव में वो धर्माभासी है, धर्म नहीं है। धर्म की प्रतीति कराते पर धर्म से दूर दूर तक उनका नाता नहीं है। सदा लुब्धा, जो सदा क्या है, लोभी हैं, छद्म वेशधारी हैं, लोक दंभक हैं, बेडाल वृत्ति, बिडाल की वृत्ति वाले हैं, हिंसक हैं। ऐसे व्यक्तियों से हमें बच करके रहना है। हम ऐसे व्यक्तियों को दान कर रहे हैं। क्यों दान कर रहे हैं, और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि हम दान कर रहे हैं? क्योंकि जितनी अकूत संपदा का भंडार इनके पास में है, अन्यत्र नहीं है। जहां आवश्यकता है दान करने की, वहां दान नहीं। एक आर्य समाजी मिले मुझे अभी पीछे, यही खुर्जा के पास में, उमेश आर्य जी। उन्होंने बताया आजकल एक शनिवार को बहुत अच्छा प्रचलन चला है, डोली कमंडल उठाएंगे, बाल्टी लेंगे, शनि महाराज की मूर्ति डालेंगे और जगह जगह तेल रुपए मांगते घूमते रहते हैं। उनके गांव में आ गया एक उठा करके बाल्टी, तो उन्होंने कहा दीजिए शनि महाराज के लिए। बोले ला तेल लेके आता हूँ, दे बाल्टी। गाय बन रही थी वहां, कुछ लिया और सारी गायों को वो तेल को खिला दिया। बोला ये क्या किया? बोले तू ही ने तो तुझे नहीं तो कहा था कि दान करो। बोले कर तो दिया दान, अब तू भी क्या करता? शनि महाराज को ही तो जाना था, ये गाय है इनको खिला दिया, इससे अच्छा क्या होगा? मुझे तुरंत वो स्वामी दयानंद जी वाली वो जाट वाली कहानी याद आई कि यदि आर्य समाजी, जाट आर्य समाजी बन जाए तो वो अच्छे अच्छों को पछाड़ सकता है। यदि इस प्रकार की विचारधारा हमारे अंदर आ जाए, इनको जो गली गली मांगने वाले फिर रहे हैं, इनको यदि हम इस प्रकार से, जिस भी प्रकार से जो है इनको ना दें, बचाएं। क्योंकि दान यदि हम गलत जगह दे रहे हैं तो वो क्या है, हमें नष्ट करने वाला है। अधर्म जो है कर्ता की जड़ों को काट देता है, कर्तुर्मूलानि कृंतति। और अधर्म के लिए जो दान किया जाता है वो भी इसी प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि आप जानते ही हैं उनकी स्थिति क्या है और वो किस प्रकार से उस धन का सेवन करते हैं। तो दान समाज के सदुपयोग के लिए, सही दिशा में जो है कार्य करने के लिए, जो है समाज के हित के लिए, हर एक व्यक्ति को दान करना चाहिए। जैसे आजकल गुरुकुल चल रहे हैं, गुरुकुलों को दान की बहुत आवश्यकता है। निश्चित मानिए वर्तमान में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और वेदों की सुरक्षा यदि कोई कर रहा है तो वो गुरुकुल कर रहे हैं। और गुरुकुलों का यदि हमने संरक्षण नहीं किया, जिस प्रकार से ये विदेशी शिक्षा सभ्यता पैर पसार रही है, जिस प्रकार से हमारे बालकों के मस्तिष्कों को विकृत किया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारी संस्कृति पतन के कगार पर खड़ी हो जाएगी। पतन के कगार पर तो अभी खड़ी है, नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। यदि हमें अपनी संस्कृति को, सभ्यता को सुरक्षित रखना है तो उस विद्या के केंद्र को दान करना है, क्योंकि विद्या दान ही सबसे बड़ा दान है। धन का दान करते हैं, विद्या के लिए जो दान किया जा रहा है, गुरुकुलों में जो सहयोग किया जा रहा है, भूखे नंगे असहाय असमर्थों को, वास्तव में जिनको आवश्यकता है उनको दान किया जा रहा है, तो उससे क्या होता है, समाज का कल्याण होता है। और जो एक पंक्ति आ रही थी ना बात शुरू में, जब मैंने धर्म का स्वरूप बता रही थी, वहां पर आचरण, आचार, आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एवच, आचरण ही परम धर्म है। और वो आचरण को सुधारता कौन है? विद्या सुधारती है। एक गुरु शिष्य की एक एक क्रियाकलाप पर दृष्टि रखता है, उसके आचरण को परिष्कृत करता है, वो समाज के सुयोग्य नागरिक का निर्माण करता है। और जो हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति है, उसमें छात्रों से धन नहीं लिया जाता, और जब छात्रों से धन नहीं लेते तो उससे क्या है, गुरु के ऊपर धन का प्रभाव नहीं होता,
तो वो बालक का सही से निर्माण कर पाता है। नहीं तो आजकल क्या है, गुरुजी फीस नहीं मिलेगी, ट्यूशन फीस गुरुजी अपने आप देख लेंगे आपको। तो आज का शिक्षक भी आचरण की ओर ध्यान नहीं दे पा रहा, उसका कारण यही है। तो हमें जो शिक्षा व्यवस्था है उसको भी सुधारने की आवश्यकता है, जिससे हमारा आचरण सुधरेगा, हमारा धर्म सुधरेगा, और जहां जहां धर्म का आचरण होगा वहां वहां परस्पर प्रीति, शांति, सुख, सौहार्द और स्नेह की भावना जो है बनेगी। मैं समाप्ति की ओर आ रही हूँ। एक मनुस्मृति में श्लोक आता है, उसकी ओर थोड़ा सा संकेत कर दूं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं जो अधार्मिक व्यक्ति हैं बड़े ही उन्नति कर रहे हैं। धार्मिक व्यक्तियों के मन में भी कई बार आ जाता है, अरे ऐसे धर्म करने से क्या फायदा, खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है। और जो अधार्मिक व्यक्ति है वो खूब उन्नति कर रहा है। तो मनु महाराज कहते हैं, अधर्मेण धृते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति। यानी प्रारंभ में आपको लगेगा कि अधर्म करने वाला व्यक्ति वृद्धि कर रहा है, और वो वृद्धि करता हुआ दिखाई देता है, प्रतीत होता है। उससे क्या करता है, वो मान, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ पाता है और अपने शत्रुओं को भी जीत लेता है। लेकिन अंत में क्या होता है, वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। एक और है, ना धर्मश्चरितो लोके सद्य फलति गौरिव। अधर्म जो है एक साथ फलित नहीं होता है। कैसे फलित नहीं होता, गौ इव विशेषण दिया, जैसे गाय की पहले सेवा शुश्रूषा करनी पड़ती है 9 महीने तक, तब जाकर के जो है वो दूध पिलाती है। ऐसे ही जो धर्म है इसकी भी सेवा करनी पड़ती है। सेवा करनी पड़ती है यानी आचरण करना पड़ता है, और ये क्या है, फल देता है। ऐसे ही अधर्म है, ये क्या है, गाय की तरह फल देता है। शुरू में आपको फल दिखाई नहीं देगा, फल देता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन बाद में जब ये फल देने पर आता है तो अतीक जैसे, अंसारी जैसे, ये जितने भी हैं फिर उनका बिल्कुल समूल नाश हो जाता है, वंश भी मिट जाता है। तो हम अपने जीवन में धर्म को अपनाएं। धर्म के धारण करने से हमारा उत्थान होगा, हमारी उन्नति होगी, क्योंकि धर्म क्या है, वेद की आज्ञाओं का पालन है। कल भी मैंने कहा था, यदि हमें अपने आत्मा का उत्थान करना है, उसमें एक तत्व धर्म भी है, और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन है, वेद के अनुकूल आचरण है। और धर्म जो हम वेद के अनुकूल आचरण करते हैं वही धर्म है। इससे हम अपने आत्मोत्थान को करेंगे, अपने समाज के उत्थान को करेंगे, और समाज राष्ट्र जब उत्थान के मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित मानिए वो बहुत ही सुखी, संपन्न, ऐश्वर्य युक्त होता है। वहां कोई दुख नहीं होता। जैसे कि हमारे इतिहास को हम उठा करके देख सकते हैं, हमारे राजा महाराजा धर्म का पालन करते थे तो समाज में भी धर्म का प्रचार था। हमें पुनः उन्हीं सुव्यवस्थाओं की ओर प्रयास करना है, अपने जीवन को धर्ममय बनाना है, धार्मिक बनना है, और अपने जीवन में सुख शांति को धारण करना है। इन्हीं विचारों के साथ में आप सभी ने मुझे बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सभी को नमन करती हूँ। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय डॉक्टर मनु आर्या जी। और कल आत्मा के उत्थान और पतन पर, आज धर्म की आवश्यकता पर जो उत्तम व्याख्यान आप करे उसके लिए बहुत बहुत आभारी। भाई राजकुमार सेन जी पहली बार जुड़े, उनको स्वागत है। डी गांधी जी पहली बार जुड़े हमारे बीच में। आइए आचार्य मुमुक्षु जी, स्वागत है आपका, आपका प्राप्त होगी। आइए, स्वागत। उपस्थित महानुभावों, आदरणीय आचार्य मनु आर्य जी, आज का कार्यक्रम मैंने सुना, मुझे नहीं पता था आज का कार्यक्रम किस प्रकार का रहेगा, क्योंकि मैंने देखा आज तो कोई सूचना नहीं आई सोनीपत से। फिर आचार्य संदीप श्रेयार्थी जी ने मेरे को भेजा और जूम पे, मैंने कहा ये तो मुझसे चल नहीं पाएगा, लेकिन मैंने जैसे किया तो चल पड़ा। तो ये मेरा सौभाग्य है। और
मेरा ये प्रयास रहता है कि जब विद्वान बोलता है तो वो गागर में सागर भरने का प्रयास करता है। आज आपने जो अपना व्याख्यान रखा वो समझदार मनुष्य के लिए इतना सारगर भी था कि उसको दृष्टांत पूर्वक प्रमाण पूर्वक उदाहरण दे दे कि आपने जिस प्रकार से समझाया है वो निश्चित रूप से जितने भी श्रोतागण थे उनको हृदयंगम हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इसने मेरा भी मन मोह लिया। और अंत में जो आपने बोली ये बात है, ठीक है वो इतना ध्यान नहीं भी दे पाए हों, लेकिन जैसा आपने बोला कि अधर्म का फल पहले नहीं मिलता, सद्य ही नहीं मिलता, बाद में वो समूल नष्ट हो जाता है। बस व्यक्तियों का यहीं पे पतन शुरू हो जाता है कि वो अधर्म कार्य करते हैं तो उस अधर्म का जो दुख रूप फल है वो जल्दी नहीं मिलता। अब ये ईश्वर की माया। तो आपने बड़े अच्छे से समझाया। आज तो आशीर्वाद के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि आज तक श्रोता के रूप में मैंने रुचि ली आपके कार्यक्रम में। फिर भी जो भी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं वो बहुत बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। आप जैसी विदुषी बहन को, जैसे आपने बताया, इस मंच को साझा करने का आपको सौभाग्य मिला। निश्चित ही रूप से आज इनके मंच पे मुझे भी सुनने का सौभाग्य मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते आप सबको। आचार्य मुमुक्षु कहाँ से हैं आप? इस समय मैं हिमाचल सुंदरनगर में हूँ। तभी इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है, कभी आए आपको सुंदरता दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। और जी जी धन्यवाद। जो आपको लिंक मिली है ना, उस लिंक पे मेरा नंबर लिखा होगा लखन लाल आर का। जी 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 मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। मैं आचार्य मनु जी से ले लूंगा या आचार्य संदीप जी से, मिल जाएगा, कोई ऐसी बात। ठीक है जी। आपका व्याख्यान बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य मनु जी का। धन्यवाद। और हमारा कार्यक्रम सफल रहा। जब हमारे हिमाचल से सुंदर नगर से सुंदर सुंदर लोग आने लगेंगे तो निश्चित रूप से महर्षि दयानंद जी की जयंती भव्य और दिव्य होगी। दूसरी जयंती। राजकुमार सेन जी, आप भी कहाँ से आए हैं? किस नगर से? सर नमस्कार, भोपाल से हूँ मैं। अच्छा, आप भोपाल से हैं? जी जी तालों का ताल भोपाल। जी सर, जी सर। चलिए स्वागत है। कैसा लगा आज आपको कार्यक्रम? बढ़िया लगा सर, बढ़िया। आनंद आया? जी आनंद आया, आनंद। नया मिला? जी जी, मैडम के अच्छे प्रवचन दिए, मैडम ने अच्छे व्याख्यान दिया। जी जी। और इन प्रवचनों को परिवार को सुनाओगे तो सुख और शांति मिलेगी और सुंदर नगर घूमने का आनंद कुछ और होगा फिर आपको। जी 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 ठीक है ना? जी सर, जी सर। बहुत बहुत स्वागत है भोपाल से भाई राजकुमार सेन जी। और दीदी गांधी जी, गांधी साहब जी हमारे बीच में जुड़े, उनका भी आशीर्वाद मिल जाए पहली बार। दीदी गांधी जी, माइक खोलिए गांधी जी, वरना फिर मैं अपने गांधी को बुलाऊं, डॉक्टर राकेश कुमार आर जी को। बहुत अच्छा लगा ये सुन करके कि आपने सोनीपत के साथ लिंक करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि बहन जी ने बहुत ही बात जो काम की बताई है कि दान देना बहुत जरूरी है, लेकिन दान उसको दो जो उसके अधिकारी हो। अयोग्य आदमी को दान देना एक प्रकार का अधर्म करवाना है। ये शिक्षा बहुत ही बढ़िया और एग्जाम्पल के साथ उन्होंने सुनाई है और धारण करें। धन्यवाद। आइए हमारे भारत समझो अभियान के राष्ट्रीय प्रणेता सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार आर जी की प्रसिद्ध इतिहासकार, स्वागत है आपका। आज के इस पावन मंच पर उपस्थित रही बहन मनु आर्या जी के द्वारा धर्म की बहुत ही सार्थक गंभीर विवेचना की गई। जैसा कि आचार्य मुमुक्षु जी कह रहे थे, सचमुच सुनकर मन प्रसन्न हो गया, गदगद हुआ। उनके लिए हृदय से धन्यवाद भी और साथ ही साथ शुभ आशीर्वाद। निश्चित रूप से ऐसे विद्वानों के, विदुषियों के आने से मंच सुशोभित होता है, इसमें दो मत नहीं है। और हम आगे के लिए भी उनसे अपेक्षा करेंगे
कि जब जब मंच उनको स्मरण करेगा तो वे अपना मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित होंगी। मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय अनिल नरूला जी, आचार्य मुमुक्षु जी, श्री राम भज मदान जी, आदर और सम्मान के योग्य माता चंद्रकांता जी, बहन ईश्वरी देवी जी, आदरणीय विमलेश जी, और हमारे बहुत ही सम्मानित डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, आदरणीय हमारे संयोजक श्री लखनलाल आर्य जी, जिनके माध्यम से हम सब यहाँ पर एकत्र होते हैं, उनका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम। देखिए, बहन जी कह रही थी कि धर्म सुख देता है और अधर्म दुख देता है। बात बड़ी साफ है और राष्ट्रीय संदर्भों में, इतिहास के संदर्भ में यदि इसको लिया जाए, जैसा कि वो ये भी कह रही थी कि धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ही राजा का चयन किया जाता है, परंतु जब राजा धर्म विमुख हो जाता है, धर्म से दूर हो जाता है, धर्म की डगर पर आ जाता है, तो अनीति, अन्याय, अत्याचार आदि में वृद्धि होती है। मैं यहाँ पर एक ही उदाहरण देकर के बात को समाप्त करना चाहूंगा। हमारे देश में जब बौद्ध धर्म स्थापित हुआ तो बौद्ध धर्म की अहिंसा को हमारे अशोक जैसे महान शासक ने प्राप्त किया, अख्तियार किया, अंगीकार किया। अति करते हुए वैदिक धर्म के सिद्धांतों की रक्षा के लिए जिस धर्म की स्थापना हुई थी महात्मा बुद्ध जी के द्वारा, उस समय कितना बड़ा तूफान देश में आया था, इसकी कल्पना करने की आवश्यकता है। वैदिक धर्मी अलग हो गए थे, बौद्ध धर्मी अलग हो गए थे, और वैदिक धर्मियों ने उस समय किस प्रकार से बौद्ध धर्म के अत्याचार से देश की संस्कृति की रक्षा की थी। निश्चित रूप से उस समय एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन चला था। मैं बताना चाहूंगा कि अशोक ने 20 वर्ष तक उस समय शासन किया था, और उस 20 वर्ष के शासन में 84,000 बौद्ध विहार उसने बनवा दिए थे। 84,000 बौद्ध विहारों में उस समय क्या हो रहा था? उसमें उस समय का राजा मिनिंदर भी कहते हैं उसको, मिनिंदर भी कहते हैं इतिहास में। ये आपके इतिहास के साथ जो कांग्रेसी और कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने घालमेल किया है, ये उसका उदाहरण है। और बहन जी के संदर्भ को लेकर के प्रस्तुत की जा रही मेरी प्रस्तुति है। तो मैं बताना चाहूंगा कि उस समय 90 वर्ष पश्चात, यानी कि जब सिकंदर आया था, तो उसके 90 वर्ष के भीतर भीतर देश इतना, हमारे देश पर सिख लोगों ने मिनिंदर के रूप में हमला किया। उस हमला में इन बौद्ध विहारों में सैनिक आकर के छुप गए थे, बौद्ध भिक्षु बन करके, और इतने बड़े स्तर पर देश को लूटने का, देश की संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था कि उस समय का राजा बृहद्रथ उस प्रवाह में स्वयं भी बह गया था। आपको इतिहास में ये सुनने को, पढ़ने को मिलेगा कि बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने बहुत बड़ा अपराध किया था, उसने बौद्धों पर अत्याचार किए थे। लेकिन ये हुआ क्यों था, ये समझने की आवश्यकता है। और वो पुष्यमित्र शुंग कितना धर्म प्रेमी और वैदिक धर्म रक्षक था, ये समझने की आवश्यकता है। पुष्यमित्र शुंग ने अपने देश पर हो रहे आक्रमण को रोकने के लिए बड़ी सेना लेकर के पुष्यमित्र शुंग ने
जाकर के ग्रीक लोगों पर हमला किया मिनंदर पर, और उसने जैसे आज आपके डोभाल जी हैं, डोभाल की श्रेणी में उसी सोच के अधीन होकर के बड़े सावधान रह करके देश में जितने बौद्ध विहार थे उनका निरीक्षण करना आरंभ कर दिया। देखिए यहाँ से गालमेल शुरू हुआ, और इन बौद्धों ने, इनके बाद इनके कम्युनिस्टों ने, और आज जो दलित साहित्य लिखा जा रहा है उसमें आपके इस राजा को क्यों गाली दी जाती है। ये देखिए, ये उन्होंने इसलिए किया कि उस समय देश की संस्कृति के लिए, देश के धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा उन बौद्ध विहारों से हो गया था। जब तलाशी ली गई तो बड़े स्तर पर वहां पर बौद्ध भिक्षुओं के रूप में विदेशी आक्रमणकारियों के सैनिक मिले, जिनको अभियान के तहत, स्वच्छता अभियान जिस तरीके से मोदी जी ने आज चलाया है, उस समय देश रक्षा के लिए अभियान चलाया गया, और हमारे उस महान राजा ने, पुष्यमित्र सुंग ने, उस समय बड़ा कार्य करते हुए उन सारे देशद्रोहियों को, देश पर आक्रमण करने वाले विदेशियों को वहां ढूंढ ढूंढ करके मारा। जब वह लौट करके राजधानी में आ रहा था तो उस समय राजधानी में जो राजा की सेना थी, भद्रथ की सेना थी, उसमें जितने वैदिक धर्मी सैनिक थे उन्होंने अपने सेनापति पुष्यमित्र सुंग का माल्यार्पण कर स्वागत किया, अभिनंदन किया कि हमारे देश के भीतर इतने बड़े देशद्रोही नाग बनकर के छुपे, आस्तीन के सांप बनकर के छुपे बैठे थे, और आपने सफाई अभियान करते हुए इनका सफाया किया, इसलिए हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। राजा पुष्यमित्र सुंग उस समय अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था। निरीक्षण करते हुए उसने हमारे उस महान शासक पर, वैदिक धर्म के रक्षक पुष्यमित्र सुंग पर आक्रमण किया और उसे मारने का प्रयास किया। लेकिन इससे पहले कि वह हमारे उस राजा को मारता, उस महान धर्म रक्षक की हत्या करता, हमारे ही इस पुष्यमित्र सुंग ने उसका काम तमाम कर दिया। तो नातताई वधे दोषो, जो देश के लिए, संस्कृति के लिए उस समय अभिशाप बन चुका था, उसको मारने में हमारे पुष्यमित्र सुंग ने कोई अपराध नहीं किया था। इतिहास के कटघरे में खड़े इन सूरवीरों को, धर्म रक्षकों को, आज हमें तथ्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर जेल से मुक्त करना है। ये बौद्धिक अभियान है हमारा। भारत को समझो अभियान जो है बौद्धिक अभियान है, जिसमें ऐसी गंभीर गलतियों को पकड़ करके और सजाओं को काट रहे हमारे ऐसे अनेक सूरवीरों को हमें मुक्ति दिलानी है। इतिहास की अदालत में पड़े इन लोगों को जब तक मुक्त नहीं करा दिया जाएगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज का जो संबोधन रहा वो पूर्ण रूपेण वैदिक मूल्यों की मान्यताओं के आधार पर था, और हमें राष्ट्रीय संदर्भों में इन चीजों को इस प्रकार से देखना चाहिए जो मैंने एक उदाहरण दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। बहुत बहुत आभार डॉक्टर राकेश कुमार जी। डॉक्टर व्यासनंद शास्त्री जी, केवल 3 मिनट का समय है जी। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। बिना संबोधन के जी। आज के सम्माननीय मुख्य वक्त्री डॉक्टर मनु आर्य जी, और अभी जिनका हम लोग श्रवण कर रहे थे, भारत के समझो अभियान के राष्ट्रीय प्रणेता डॉक्टर राकेश आर्य जी, हमारे सभी कार्यक्रम से जुड़े महानुभाव, मातृशक्ति एवं देवियों, सचमुच धर्म मनुष्य के जीवन का वह सोपान है जिस पर चढ़ करके व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ चतुष्ट है मनुष्य के जीवन के परम लक्ष्य हैं। और आहार, निद्रा, भय और मैत्री, जो 4 सामान्य चीजें पशु और मनुष्य में पाई जाती हैं, उसमें धर्म
पशु सेवा सामर्थ्य है, विशेष हमारा कदम है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को मनुष्य की ओर ले सकते हैं, जो पशुता से हमें अलग करती है। यही हमारी विशेषता है। दूसरी बात, मनुष्य के जीवन में जहाँ धर्म का बहुत बड़ा महत्व है, वहीं पर राष्ट्रीय महत्व पर हम चिंतन कर रहे थे और श्रवण कर रहे थे। हमारे देश के राजा जब धार्मिक हुए तो यहाँ की प्रजा भी धार्मिक थी, और राजा अश्वपति जैसे राजा जब धार्मिक हुए तो उनका ऐलान होता था, न में अस्तेनो न जनपदे न कदरियो न मध्यप ना हिताग्नि ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुता। मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, कोई शराबी नहीं, कोई कबाबी नहीं, कोई कंजूस नहीं, कोई अविद्वान नहीं, कोई बिना अग्निहोत्र किए भोजन ग्रहण करने वाला नहीं, कोई स्वेच्छाचारी नहीं, कोई स्वेच्छाचारिणी नहीं। ये समर्थ वाक्य सिद्ध करता है कि मनुष्य के जीवन में धर्म का न केवल मनुष्य जीवन, अभी तो राष्ट्र के जीवन को भी उज्जवल बना देता है। और यही कारण है कि परमपिता प्रभु ने सृष्टि के आदि काल में इस धर्म तत्व को उजागर करते हुए चतुर्वेद, जो चारों वेद हैं, उसकी श्रृंखला डाल दी, ताकि हमारा जीवन वेदों के अनुसार चले। और वेदों के अनुसार चलने वाले धर्म जो है वही सत्य सनातन वैदिक धर्म है। पौराणिकता जो आज बीच में आ गई वह सनातन नहीं है, सत्य सनातन वैदिक धर्म ही हमारा परम धर्म है। और उसके अनुसार मानव की पूर्ण सामर्थ्य शक्ति के साथ अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति भी संभव होता है। इसलिए आवश्यकता है हम धर्म को अपनाएं। यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वही विजय है। और वेद कहता है, यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकम महिमानं सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। अर्थात यज्ञ से यज्ञ करो, अर्थात जीवन यदि धार्मिक है तो हम धार्मिक जीवन से धर्म कार्य करेंगे, निस्वार्थ पूर्ण भावना से या परोपकार की भावना से जब हमारा कार्य चलेगा, वही यज्ञ में जीवन के द्वारा अच्छे कर्म का कार्य प्रारंभ होता है। और ईमानदारी परिश्रम का प्राप्त किया हुआ धन से जब हम यज्ञ संपादन करते हैं तो वह यज्ञन यज्ञम कहलाता है। और हमारे देवतागण इन्हीं भावनाओं के साथ अपने जीवन में यज्ञ कार्य को अपनाए थे, और वह यज्ञ कार्य विश्व कल्याणार्थ होता था। और विश्व कल्याणार्थ यज्ञ ही मनुष्य के जीवन का पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ चतुष्ट है, इसकी प्राप्ति करवाता है। तीसरी बात मुख्य रूप से यह कहना चाहता हूँ कि हमारा जो धर्म का मार्ग है वह निसंदेह ऐसा श्रेयस मार्ग है जिसके द्वारा हम अभ्युदय अर्थात भौतिक उन्नति भी कर सकते हैं, और निश्रेयस अर्थात पुरुषार्थ जो अंतिम लक्ष्य जो हमारा आध्यात्मिक जीवन का है वह भी उसी से जुड़ जाता है। इसलिए दोनों लक्ष्यों को यदि अपने जीवन में विकसित करना हो तो धर्म मार्ग को अपनाएं। धर्म कभी नहीं कहता केवल पूजा पाठ तक सीमित रहें। धर्म कहता है कि अपने जीवन को पुरुषार्थी बनाते हुए हर जीवन के पहलुओं को अपने जीवन में स्वीकार करें, ताकि किसी प्रकार की कोई भावनाएं इस रूप से न कलुषित हो। और इन्हीं भावनाओं को डॉक्टर मनु आर्या जी ने अपने प्रवचन में अंगीकृत किया है। मैं इस सुंदर प्रवचन के लिए उन्हें साधुवाद देता हूँ। और इस प्रकार मैत्री और गार्गी और तमाम अदिति आदि विदुषियों ने अपने जीवन को इस रूप में स्वीकृत किया कर समाज के लिए हित के लिए किया, उनका भी जीवन समाज हित में लगी रहे। ये हमारे डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी जो बिहार राज्य के पूरे मंत्री है, बिहार राज्य के डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी का बहुत बहुत आभार। माता चंद्रकांता जी केवल 1 मिनट। प्रिय वीर लखनलाल जी, नमस्ते जी। आदरणीय व्यासचंद्र शास्त्री जी, इतिहास को समझो के पुण्य था हमारे डॉक्टर वीर राकेश आर्य जी तथा आज की मुख्य वक्ता हमारी मनु बिटिया, प्यारी मनु बिटिया आर्य जी, और मेरे प्रिय वीर अनिल जी, वेद प्रकाश जी तथा अन्य आर्यवर मुनिवर जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, आप सबका हृदय से मेरा अभिवादन।
आज का व्याख्यान धर्म की रक्षा के लिए और धर्म को धारण करने के लिए तथा धर्म के ऊपर चलने के लिए और उसके अनुसार व्यवहार करने पर जोर था। बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये मैं पहले कहना चाहती हूँ और आप सबको विदित है कि मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब आर्य वीर वीरांगनाएं छोटी आयु के आकर प्रवक्ता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, तो आशा बड़ी बलवती हो जाती है और मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाता है। इसलिए मैं मनु आर्य जी का बहुत हृदय से अभिवादन करती हूँ। और हमारे व्यासनंदन शास्त्री जी ने तो उस प्रभाव को और आगे बढ़ाया और हमें सदा अपना ज्ञान से प्रभावित करते रहते हैं। राकेश शर्मा जी तो कमाल ही कर जाते हैं। आज तो बड़ा अच्छा बताया कि बौद्ध मठों के अंदर भी विदेशी सैनिक छिपे हुए थे। आजकल मदरसों में भी तो यही कुछ हो रहा है, हथियार छिपे हुए हैं, सब कुछ। तो हमें अपने इतिहास को समझकर आज के भारत को बचाने के लिए आगे बढ़ना ही चाहिए। धन्यवाद लखनलाल जी आपका, इतने अच्छे प्रोग्राम। माधुरी सेन बिलू बहन जी, आइए बहन जी, नमस्ते जी। कहाँ थे माधुरी जी? जी सर जी कहाँ थे माधुरी जी? नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसा लगा कार्यक्रम? आपने पूरा सुना? सर अच्छा लगा। कहाँ से हो बहन जी? सर भोपाल से हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। राजकुमार जी के यहाँ पे? जी सर, वाइफ है। चलिए, दोनों ने अलग अलग अपना ज्वाइन किया था। नहीं, बहुत अच्छा किया बहन जी, स्वागत है आपका। और आगे हम अपेक्षा करेंगे दोनों से, भाई साहब से भी, आपसे भी, कि आप लोग जुड़े रहिए। और एक ऐसा मंच है ये जहाँ पे आपको सत्य और ईश्वर के बारे में यथार्थ बोध होगा। क्या सत्य है, क्या असत्य, सारी जानकारी इसी मंच पे आपको मिलेगी। बड़े बड़े विद्वान सिटीजन यहाँ पे आते हैं, घर बैठे हम उनको सुन सकते हैं इस मंच के माध्यम से। आइए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, गुरु जी। ठीक है, धन्यवाद। आइए मुनि पुरुषोत्तम जी। ओम नमस्ते जी, आइए। नमस्ते जी। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तं सह परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। समस्त महानुभावों के लिए सादर नमस्ते, मातृशक्ति के लिए भी सादर प्रणाम। और जैसा कि आज का हमारा विषय, कल हमारे बीच में डॉक्टर मनु आर्या जी और वही बहन जी आज पुनः धर्म का मानव जीवन में क्या महत्व है, इस बात को लेकर के हमारे बीच में वो अच्छा उद्बोधन रखा उन्होंने। यतो अभ्युदयानि श्रेय ससिद्धि सधर्मा। धर्म का मौलिक रूप क्या है, एक दो शब्दों में ही बता दिया गया है। और धर्म की व्याख्या तो हमारे तमाम वैदिक साहित्य में पदे पदे भरी पड़ी हुई है, जिसका विशद रूप में आपने वर्णन भी किया हुआ है। तो जो यह लौकिक जो हमें सुख की प्राप्ति होती है वह, और पारलौकिक जो मोक्ष की प्राप्ति तक ले जाने वाला जो कर्म है, उसको धर्म के नाम से जाना गया है। परहित शरद धर्म नहीं भाई। और तमाम मैंने कहा जैसा सभी ने अपने अपने हिसाब से धर्म की व्याख्या की हुई है। और हमारे सम्मानीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी और डॉक्टर राकेश कुमार जी, आप तो इनका तो विषय ही दूसरा रहता है, लेकिन आप धर्म से ओतप्रोत होकर के अपने इतिहास को भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं हम लोगों के सामने। आपका धन्यवाद। कल सुखी शास्त्री जी तो समझ लीजिए कि धर्म का स्वरूप ही माने जाना चाहिए, क्योंकि वो तो क्या है। कल डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे जी जबलपुर, उनको आप लोग सुनेंगे। पंडित धीरेन्द्र पांडे जबलपुर, सुखी गृहस्थ। आइए शांति पाठ करें। सत्य
सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विवेकानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। वंदन लेख राम की जय। स्वामी सत्यानंद की जय। स्वामी आनंद की जय। भारत माता की जय। माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ भारत को समझो अभियान की जय। सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सम्मानित राजकुमार सेन जी और माधुरी सेन जी, इनका स्वागत वंदन और आचार्य मुमुक्षु जी। मेरा नंबर आप सभी के पास होगा 860, नहीं हो तो एक बार लिख लीजिए, इस पर मैसेज कर दीजिए, तो उस पर मैं लिंक आपको, ये लिंक हमेशा यही रहेगा, प्रतिदिन का यही लिंक रहता है 860-140-6650। प्रतिदिन यही लिंक रहेगा, उसी लिंक पे आप सब लोग और आचार्य मुमुक्षु जी, आपका भी 1 घंटे का व्याख्यान हो, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं आपसे। समय बता दीजिए। समय 7:45 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें 15 मिनट भजन चलते हैं और उसके बाद ठीक 8 बजे मुख्य प्रवचन करता प्रारंभ होते हैं जी। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। 7:45 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है, पहले भजन होंगे और जो बच्चे हैं, नए लोग हैं, वो ज्यादातर भजन करें, बोले उनका स्वागत है, वंदन अभिनंदन। पुनः राजकुमार सेन जी भोपाल, बहन माधुरी सेन जी भोपाल, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। आचार्य मुमुक्षु जी और भी जितने भी हमारे नए लोग जुड़े हैं, कृष्णा गांधी जी, बीडी गांधी जी, सभी लोग का स्वागत वंदन अभिनंदन। शुभरात्रि, कल मुलाकात करते हैं आप लोगों से। नमस्ते जी। नमस्ते जी, गांधी जी नमस्ते, हमारा गांधी नमस्ते जी। हमारा ग्रस्त कैसे रहेगा इस विषय को लेकर के जी। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी, आप सबको सादर नमस्ते सभी को। सगा जी, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा। नमस्ते भाई साहब। अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए, ताकि हमारा जो परिवार, हमारा जो राष्ट्र रहे वो मजबूत रहे। आज जो एकल परिवार की व्यवस्थाएं हो रही हैं, क्योंकि क्या है, कल का विषय बहुत अच्छा है, आपको सुनने को मिलेगा। आज का लिंक जैतू आर्य से किया हमने, जैतू आर्य से लिंक लिया है आपका। अरे यही मैंने आपको दिया था पहले भी। अरे यही लिंक रहेगा, यही लिंक यही रहेगा, ठीक है ना। हमारा नंबर उस लिंक पर डला होगा, एक बार मैसेज कर दीजिए हमें, हम आपका नंबर जोड़ देंगे जी। कृष्णा जी, मैंने आपके पास एक बार भेजा तो था। हाँ, पहले था, फिर पता नहीं गायब गया। आज जैतू आर्य करने लगे तो ये वाला मिल गया। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, चलो अच्छी बात है, मिल गया, सौभाग्य है। कहीं ना कहीं से जुड़ते रहिए, मिलते रहिए। एक बार हमारे पास ही भेज देना दोबारा ये वाला लिंक। अरे हाँ, भेज दूंगी मैं। एक बार नंबर लिख लो आप लोग, उस पर मैसेज कर दो, मैं भेज दूंगा। लिखिए, भाभी जी के पास है, इनके चंद्रकांता भाभी जी के पास है, वो भेज दे। उसी नंबर, उसी लिंक पे मेरा नंबर डला हुआ है, उसी लिंक पे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। नमस्ते जी, सभी को शुभरात्रि। शुभरात्रि।